हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। तो इससे पहले हमने बनाया था जैक दिल्ली पे वीडियो, एंड इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे जैक चंडीगढ़ की वीडियो। ठीक है, तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और तुम फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक तुम्हें इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। तो हम शुरू करते हैं अपनी जैक चंडीगढ़ की वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से। कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यूआईटी चंडीगढ़, देन डॉक्टर एस भटनागर यूनिवर्सिटी, थर्ड इज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, फिफ्थ इज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर चंडीगढ़। तो ये वाले पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैक चंडीगढ़ में जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जहाँ पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। नाउ अब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ओनली एलिजिबिलिटी इज कि तुमने जेई मेंस दिया होना चाहिए एंड क्लास 12 में ठीक ठाक मार्क्स होने चाहिए। वो आगे हम देखेंगे कितने होने चाहिए। अब बात करेंगे मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात हो रही है? क्लास 12 और इक्विवेलेंट, राइट। तो बीई के लिए क्या तुम्हें चाहिए होगा? क्लास 12 में विद 5 सब्जेक्ट्स और पास 10+2 डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हारी मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और कौन कौन से सब्जेक्ट ज़रूरत है? कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। दूसरी फिजिक्स मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर कोई एक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए, और बाकी जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं। बीआर के लिए बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 50% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में इन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। अब यार बात करेंगे स्टेट कोटा सीट एलोकेशन की। तो जितनी भी स्टेट लेवल काउंसलिंग्स हो रही होंगी, वहाँ पे एक होता है स्टेट लेवल कोटा, यानी कि जो उनके स्टेट के बच्चे हैं उन्हें तुमसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होगी अगर तुम उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो। तो यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं क्या क्या है स्टेट लेवल कोटा में। तो अगर तुम चंडीगढ़ से तुमने क्लास 12 करी है, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी से तुमने क्लास 12 करी है, तब तुम कहलाए जाओगे चंडीगढ़ कोटा से, राइट। एंड अगर एंड एल्सवेयर और कहीं से तुमने अगर क्लास 12 करी है तो तुम आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा के कहलाए जाओगे। एंड देयर इज़ नो चंडीगढ़ कोटा फॉर इंस्टीट्यूट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें तुम्हें कोई भी चंडीगढ़ कोटा नहीं लग रहा होगा। अब बात करें यार क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है, कि कब तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होगा। तो सिलेक्शन केवल और केवल तुम्हारी ऑल इंडिया CRL रैंक सिक्योर्ड इन जेई मेन, उसके बेसिस पे चल रहा होगा। एल्स तुम अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी या फिर डिफेंस कैटेगरी हो तब तुम्हें थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल रही होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो लगभग 2800 रुपये जो हैं वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड 1400 फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए। अब अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तुम्हें जाना है जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे जाना है एंड न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है वहाँ पे बाय फिलिंग योर जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, और जो भी तुम्हें क्रेडेंशियल्स वहाँ पे मांगे गए हैं वो सारे दे देना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? फ़ीस पे करनी है, ठीक है। और मेक श्योर कि तुम जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको सेव ज़रूर करते जाना। एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कॉलेज के लिए जो है वो हाई रैंक ही ज़रूरत हो। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज है चाहिए है तो लो रैंक पे भी तुम्हें वो मिल सकता है। एंड मैं ऐसी सारी काउंसलिंग्स कवर कर रहा हूँगा जहाँ पे तुम्हें लो लेवल पे भी कॉलेज मिल रहा होगा। अब ज़रा काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है 5 राउंड्स हो रहे होंगे, 3 रेगुलर राउंड्स होंगे, एक स्पेशल राउंड होगा और एक स्पॉट राउंड भी हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा यही है कि एक करेक्शन विंडो भी ओपन हो रही होगी अगर तुमने अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो थोड़ी मिस्टेक वगैरह कर दिया है, गलत डाल दिया, तो वो हो रहा होगा बिफोर द स्पेशल राउंड, ठीक है। The candidates applying for various categories have to upload the required documents verification before online counseling. All candidates all candidates who have either freshly registered for special rounds or registered for first round of counseling can participate in special round। तो तुमने या तो
सेपरेटली स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया है या फिर फर्स्ट राउंड में ही किया, तुम स्पेशल राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर पा रहे होगे। And in the spot round, all the registered candidates can participate regardless of whether they had participated in previous rounds or not. तो स्पॉट राउंड में मैटर नहीं करता तुमने पहले पार्टिसिपेट किया है या नहीं, तुम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पा रहे होगे। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पॉट राउंड एंड अदर काउंसलिंग राउंड्स में क्या डिफरेंस है कि जो अगर तुम्हें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो एज ए पार्टिसिपेटिंग फ़ी तुम्हें 40,000 जो है सबमिट करने होंगे बिफोर द स्पॉट राउंड। लेकिन अगर तुमने फर्स्ट राउंड में ही या फिर सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में सीट एक्सेप्ट कर ली है और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द 40,000 एट पार्टिसिपेटिंग फ़ी एट स्पॉट राउंड। ठीक है, तब तुम्हें 40,000 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है स्पॉट राउंड में। वही लिखा है लास्ट में कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 40,000 टिल स्पेशल राउंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी। तब तुम्हें स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, दो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरियस कैटेगरीज हैव टू अपलोड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तुम्हें यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पहले से ही रेडी रखो। एंड उसके बाद कोई भी चेंजेस तुम नहीं कर पा रहे होगे वंस यू हैव सेव्ड द क्रीडेंशियल्स, राइट, जब तक करेक्शन विंडो जो है वो ओपन नहीं हो जाती। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे तुम यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर रहे होगे। एंड फ्यूचर में मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो और जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने नीचे डाली है डिस्क्रिप्शन में भी, उसे भी एक्सेस करके ज्वाइन कर लेना। अब बात करें यार सीट एक्सेप्टेंस की, तो कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 राउंड्स और स्पेशल राउंड्स are required to pay the seat acceptance fee of 40,000 to confirm their allotted seats। तो allotted seats को confirm करने के लिए तुम्हें अपनी seat acceptance fee जो कि 40,000 है वो तुम्हें यहाँ पे भर देनी है। तो allotted candidates are also required to submit their choice of willingness online for upgradation, yes upgradation और no upgradation। तो जो भी तुम्हें सीट allocate हुई है अगर तुम्हें वो पसंद है, ठीक है, नहीं भी पसंद है तो तुम यहाँ पे सीट अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई भी अलग से फ़ी नहीं है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनी फेयर फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर सीट अलॉटमेंट। पेमेंट जो है वो तुम्हारा ऑनलाइन हो जाएगा एंड सबमिशन ऑफ विलिंगनेस फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स विल बी ट्रीटेड एज रिपोर्टिंग अगेंस्ट अलॉटेड। तो उसके बाद तुम्हें अपग्रेडेशन करवाना है या नहीं करवाना है, लेकिन तुम्हें कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। Candidates who are allotted a seat for the first time in any of the first 3 rounds and subsequently do not pay fee, their allotted seat will be cancelled automatically and जैक चंडीगढ़ इसमें कहीं भी किसी तरीके से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो पहले से ही तुम अवेलेबल रखो अपने पास। All the candidates who have paid the seat acceptance fee after seat allotment in the first round, second round or in the third round of counselling will have to physically report as per counselling schedule to complete the admission process and subsequently attend the classes। ठीक है, तो अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है उसके बाद जो भी कॉलेजेस के द्वारा डेट प्रोवाइड करी गई है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा। अब इन केस कि तुम्हें विड्रॉ करना है काउंसलिंग से तब क्या है, the candidates who are provisionally admitted after paying the admission fee of 40,000 and want to withdraw their allotment before the spot round can do so directly through JAC वेब पोर्टल एज पर द शेड्यूल। तो जो शेड्यूल है वो यहाँ पे नीचे मैं अपलोड कर दूंगा एज इन अ PDF फॉर्म, तो उसे भी तुम एक्सेस कर लेना। वो मैंने वीडियो में नहीं डाला बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो। Such candidates have to log in using their login credentials and initiate online withdrawal request and submit the bank credentials जो भी हैं वो तुम्हें इनको दे देने हैं for the refund। Candidates who withdraw their provisional submission at any stage will not be considered for subsequent rounds। तो once एक बार तुमने विड्रॉ कर लिया तो अब आगे के राउंड्स में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होगे। सो ये था यार तुम्हारा जैक चंडीगढ़ का पूरा इन्फॉर्मेशन।
तो जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए हो वो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। एंड मेक श्योर कि तुम जो व्हाट्सएप चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उसे ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं यहाँ पे सारी की सारी काउंसलिंग्स कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री चॉइस फिलिंग भी करवा रहा हूँ इन फ्यूचर। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट एंड मेक श्योर कि तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, बिकॉज तुम लोग नहीं करते हो। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो। एंड हम एक दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बता देना कि किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, कमेंट्स में मुझे बता दो, तो आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ।